हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस 2022 की एग्जाम्स में से चुने हुए हैं। इस वीडियो में हम फास्ट स्पीड के में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप परीक्षा में प्रश्नों को अच्छे से कम समय में सही तरीके से हल कर पाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। जिस प्रकार 2 6 से संबंधित है उसी प्रकार 4 60 से संबंधित है। 7 से संबंधित कौन सी संख्या होगी हमको ज्ञात करना है। 2 के सामने दिया हुआ है हमको 6, 4 के सामने हमको दिया हुआ है 60। तो यहाँ पे तो देखने पे समझ में आ रहा था कि 2 में 4 जोड़ दें तो हमको 6 मिल जाता है। यहाँ में लेकिन 4 में 4 जोड़ने पे 16 मिलना था चाहिए था, यहाँ पे तो 60 दिया है। अब संख्या ये काफ़ी छोटी, काफ़ी बड़ी है। जब भी संख्याएँ तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है तो हमें गुणा, भाग या स्क्वायर या क्यूब से हमें हमारा उत्तर मिलता है। देखो, अब 2 में किसका गुणा करें कि हमको 6 मिलेगा, 3 का गुणा करेंगे, लेकिन 4 में 3 का गुणा करने पे 12 मिलता है। अब गुणा से तो बन नहीं रहा है, स्क्वायर या क्यूब से देखते हैं। 2 का जो वर्ग होता है वो होता है 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 6। 4 का जो वर्ग होता है वो 16, यहाँ पे दिया हुआ है 60। अब 2 का जो वर्ग घन होता है, अब स्क्वायर से नहीं मिला, घन से देखते हैं। 2 का घन होता है 8। 8 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको मिलेगा 6। इसी प्रकार 4 का जो घन होता है, 4 का जो घन होता है वो होता है 64। 64 में से अगर हम 4 घटा दें तो हमको मिलता है 60। मतलब अगर कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो हमने पहली संख्या का घन किया, उसमें से वापस उसी संख्या को घटा दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। देखो, अब यहाँ पे भी ऐसे ही था। 4 का घन में से 4 घटा दिया तो हमको 60 मिला। अब 7 दिया हुआ है, 7 का घन क्या होता है, 343 होता है। 343 में से अगर हम वापस से 7 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 336 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। 6 लड़कियां पूजा, किस्मत, रीति, श्वेता, विनीता एक गोलाकार मेज की ओर बैठी है। अब गोलाकार मेज की ओर बैठी है तो सबसे पहले हम मेज बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वो मेज है जिसपे वो लड़कियां बैठी हुई हैं। केंद्र की ओर मुख करके मान लेते हैं 6 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 लड़कियां हो गई। उन सभी के मुख केंद्र की ओर हैं। तेजस्विनी जो है वो विनीता और रीति की निकटतम पड़ोसी है। तो मान लेते हैं कि ये तेजस्विनी है। वो किसकी निकटतम पड़ोसी है, विनीता और रीति की। तो अगर विनीता यहाँ है तो रीति यहाँ पे होगी। निकटतम पड़ोसी मतलब बिल्कुल पास वाली पड़ोसी है। या अगर रीति यहाँ है तो विनीता यहाँ होगी। अब देखते हैं, पूजा विनीता के ठीक बाएं ओर है। तो पूजा नाम की जो लड़की है वो विनीता के ठीक बाएं ओर है। तो विनीता अगर मान लेते हैं यहाँ पे है तो उसका बायां स्थान तो रिक्त हो जाएगा। तो बाएं स्थान पे तो ये टी से तेजस्वनी वाली लड़की आ जाएगी। तो फिर पूजा के लिए बैठने की जगह ही नहीं बचेगी। तो विनीता के बाईं ओर पूजा है, मतलब इस प्रकार से विनीता के बाईं ओर का स्थान खाली होना चाहिए। मतलब विनीता यहाँ पे होगी। तो विनीता यहाँ होगी, तेजस्वनी यहाँ होगी और रीति यहाँ होगी और विनीता के बाईं ओर कौन हो जाएगा, पूजा हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कीमत। कीमत जो है पूजा के ठीक, अच्छा अब ये हमको 4 का बन गया तो हम इसको इनको कहीं पे भी बिठा देते हैं। मान लेते हैं कि ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा वी और ये हो जाएगा पी। ये 4 लड़कियां डिसाइड हो गई। अब उसके बाद कीमत पूजा से दाएं और चौथे स्थान पे है। पूजा कौन है, ये। अब इसका दायां किधर हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, इससे चौथे स्थान पे। मतलब ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। तो यहाँ पे कौन है, कीमत है। ठीक है। अब हमसे और आगे क्या पूछा गया है, बताया गया है, श्वेता पूजा के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है। तो श्वेता जो है वो पूजा के ठीक बाईं ओर यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार का सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। श्वेता के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये श्वेता है। अब उसका दायां इस तरफ हो जाएगा और बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो श्वेता के बाईं ओर कौन बैठा है, के से नाम जिसका शुरू हो रहा है, मतलब कीमत। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, फिर से ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। 5 मित्र हैं PQRST जिन्होंने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। अलग अलग अंक प्राप्त किए तो हम इसे 5 स्थान बना लेते हैं। 2 3 4 5। इसमें से सबसे ऊपर जो व्यक्ति मान लेंगे कि उसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। P और S के बीच में 2 व्यक्तियों ने स्कोर किया है।
तो मान लेते हैं ये P है और उनके बीच में 2 व्यक्ति हैं S है। तो अब ये कैसे होगा? या तो P यहाँ है तो S यहाँ पे होगा, या अगर S यहाँ है तो P कहाँ पे हो जाएगा? P यहाँ पे हो जाएगा। Q ने उच्चतम अंक प्राप्त किए तो Q कहाँ पे है? यहाँ है। अब 4 स्थान बच रहे हैं तो ये हो गया P या S और ये हो गया S या P। अब देखते हैं T ने R से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। T ने R से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 2 स्थान अब कौन से बचे हुए हैं? T यहाँ पे आ जाएगा और R यहाँ पे आ जाएगा। क्या पूछा गया है हमने? चौथे उच्चतम अंक प्राप्त किसने किए हैं? पहले उच्चतम अंक Q ने किए हैं, फिर यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति ने दूसरे नंबर पे किए हैं, यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति ने तीसरे नंबर पे किए हैं और यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति ने चौथे नंबर पे किए हैं। वो कौन है? R है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण का मान 356 होगा। इस समीकरण का मान हमको क्या चाहिए? 356 चाहिए। तो जब भी चिन्हों से संबंधित, चिन्हों को बदलने से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो डिवाइड के चिन्ह से मिलता है। हमें ऐसी 2 संख्याएं चुननी होती है जिन्हें एक दूसरे में, जिसमें पहली संख्या में दूसरी संख्या का पूर्णतः भाग चले जाए डिवाइड के चिन्ह पे। तो यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है और पहली संख्या की थी 16, उसके बाद दिया हुआ है 2। 16 में 2 का पूरी तरह भाग चले जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सही है। तो अब इसको अगर यहाँ पे हल करें, सिर्फ इतने हिस्से को मैं हल कर रहा हूँ, 16/2 और ये क्या आ जाएगा? 34 है। तो अब अगर इसको आपस में हल करें तो ये हो जाएगा 8 और 8 और 34 का गुणा कर दे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या है? 3, 8 तिया 24 और 3 272। इतने इतने हिस्से का मान हमारे पास 272 आ रहा है। अब हमको क्या लाना है? 272 से लाना है हमको 356। तो अगर इन दोनों को हम ऐसे मतलब इन दोनों को आपस में बदलना है अगर हमको, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा क्या? क्योंकि 133 और 49 इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है? इन दोनों को घटा के देख लो। मैं घटाने का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें एक संख्या हमको जोड़नी पड़ेगी जिससे कि हमको 356 मिले, या फिर इसको ऐसे समझ लो कि 356 में से 272 घटा दें तो हमें इन दोनों से वो संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, मतलब 84। तो 133 में से 49 घटाने पे क्या हमको 84 मिलेगा? तो 13, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। हाँ जी, तो मतलब प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होना चाहिए था और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस होना चाहिए था। प्लस माइनस को आपस में बदलने पे हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। एक बार फिर से हल करके बता देता हूँ। -49 धन 16/2 गुणित 4 बॉडमेस गुणित 34 है, ये 34 माफ कीजिए, ये हो गया 8। बॉडमेस नियम से हल किया, 8 और 34 का गुणा करने पे हमको मिले था 272। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 133 और 49 इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है? 84। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 356 मिलेगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखिए अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है तो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। P होता है हमारा 16 पे, A होता है हमारा 1 पे, N होता है हमारा 14 पे। उसी प्रकार S होता है हमारा 19 पे, C होता है हमारा 3 पे और P होता है 16 पे। 16 से लेके 19 पे आए मतलब +3 हुआ, 1 से लेके 2 पे आए मतलब +2 हुआ और 14 से लेके 16 पे आए मतलब यहाँ पे भी +2 हुआ। तो +3 +2 +2 8 H होता है 8 पे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 11। 11 मतलब क्या होता है दोस्तों? K। इसमें अब +2 करेंगे, O मतलब 15, 15 में 2 जोड़ दिया तो हमको मिलेगा 17, 17 मतलब Q। तो Q K Q, उसके बाद ये हो जाता है P 16 पे, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो मिलेगा 18, 18 मतलब R। Q K Q R, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ट्री को कैसे लिखा हुआ है? TREE। इसको कैसे लिखा गया है? RTEE। मतलब ये दोनों लेटर का स्थान बदला। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? KEEP। कीप को कैसे लिखा गया? EKPE। मतलब P इधर आ गया, E इधर आ गया, K इधर आया और K यहाँ पे आया, मतलब ये यहाँ पे भी इंटरचेंज हुए थे। सोलो को कैसे लिखेंगे? SOLO। O शुरू में आ जाएगा, S बाद में आ जाएगा, फिर O आ जाएगा और L आ जाएगा। इस प्रकार OSOL। OSOL ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
और आगे चलते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। 3 6 है 18 है। 3 और 6 का आपस में गुणा करते हैं तो 18 मिलता है। 5 7 35, 5 और 7 का आपस में गुणा करते हैं तो 35 मिलता है। ए बी सी करके संख्याएं, ए गुणित बी बराबर सी। अब यहाँ पे देखो 18 और 3 का 8 और 3 13 का गुणा करने पे हमको 94 मिलता है क्या? हमको 104 मिलता है। तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 12 का गुणा करने पे 84 होता है, ये गलत हो गया। 12 और 8 का गुणा करने पे ये हो जाता है 96, ये गलत हो गया। चौथा सही होगा 14 छंकी 84, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। हियर वी गो वेस्ट, इसको कैसे लिखा गया है? हियर वी गो वेस्ट, इसको कैसे लिखा है? इसको लिखा है हमने 8 6 4 9 के रूप में। वेस्ट एंड ईस्ट बेस्ट। अब इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है 4 @ PR। और क्या लिखा गया है? ईस्ट डायरेक्शन सन। अब इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है #JT और QM के रूप में। तो अब दो दो सेंटेंस उठाते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। हियर वी गो वेस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट बेस्ट। यहाँ पे क्या लिखा गया है? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? वेस्ट, एक तो कॉमन वर्ड मिल गया हमको यहाँ पे, ये कॉमन मिल गया। हियर वी गो वेस्ट एंड ईस्ट बेस्ट। तो अब यहाँ पे कोड में क्या कॉमन मिल रहा है? देखो ये 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट के लिए जो कोड है वो 4 है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेस्ट एंड ईस्ट बेस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन सन। तो यहाँ पे ये ईस्ट मिल गया। और अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? यहाँ पे देखो हैशटैग है। तो ईस्ट का क्या कोड हो गया? ईस्ट का कोड हो गया, ईस्ट का कोड हो गया हैशटैग। उसके बाद क्या कहा गया है हमको? उसके बाद ये कहा गया, अब इन दोनों को देख लेते हैं। एंड बेस्ट यह दिया हुआ है और यहाँ पे अच्छा ये हैशटैग हमको पहले ही मिल गया है यहाँ पे। ये देखो ये हैशटैग पहले ही जा चुका है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? एंड बच रहा है, बेस्ट बच रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन बच रही है, यहाँ पे सन बच रहा है। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमसे क्या पूछा गया है? डायरेक्शन और ईस्ट के लिए क्या कोड होगा? तो अब यहाँ पे ईस्ट के लिए हमको कोड तो मिल गया था, क्या मिला था? हैशटैग मिला था। और हैशटैग से कौन सा वाला उत्तर शुरू हो रहा है? हैशटैग से शुरू हो रहा है ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्शन के लिए हमको यहाँ से JT या QM, मतलब अब चूंकि यहाँ पे QM दिया हुआ है तो QM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है। स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं? सम पेट्स आर बर्ड्स। तो अब जब भी ऐसा आता है हम इसको कैसे हल करते हैं? वेन डायग्राम की हेल्प से। तो मान लेते हैं ये सर्कल पेट्स के लिए, ये सर्कल बर्ड्स के लिए। तो ये हो गया सम पेट्स आर बर्ड्स। उसके बाद क्या कहा गया है? ऑल बर्ड्स आर मेट। तो बर्ड्स जो हैं वो सभी मेट्स हैं, तो वो मेट्स वाला सर्कल इधर बाहर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। कंक्लूजन क्या क्या है? ऑल मेट्स आर बर्ड्स। तो ऑल मेट्स आर बर्ड्स। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अब कंक्लूजन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑल मेट्स आर बर्ड्स। तो मेट्स बाहर है और बर्ड्स अंदर है, तो ये वाला कंक्लूजन तो सही साबित नहीं होगा। सम मेट्स आर पेट्स, तो मेट्स जो है पेट्स से यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वाला कंक्लूजन सही साबित हो जाएगा। सो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। IFSP, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है JHTR के रूप में। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, F होता है 6 पे, S होता है हमारा 19 पे, P होता है 16 पे। इसी प्रकार J होता है 10 पे, H होता है 8 पे, T होता है 20 पे, R होता है 18 पे। 9 से 10 पे आए मतलब +1 हुआ, 6 से 8 पे आए मतलब +2 हुआ, 19 से 20 पे आए +1 हुआ और 16 से 18 पे आए मतलब यहाँ पे +2 हुआ। MPWF, इसको कैसे लिखा गया है? MPWF, इसको लिखा गया है NRXH के रूप में। M होता है हमारा 13 पे, P होता है 16 पे, W होता है 23 पे और F होता है 6 पे।
N हो गया 14 पे, R हो गया 18 पे, X हो गया 24 पे और H हो गया 8 पे। 13 से 14 पे आए +1 हुआ, 16 से 18 पे आए +2 हुआ, 23 से 24 पे आए +1 हुआ और 6 से 8 पे आए +2 हो गया। तो +1 +2 +1 +2 यहाँ पे भी हो रहा है। टोड को कैसे लिखेंगे? TOAD। T होता है 20 पे, O होता है 15 पे, A होता है 1 पे, D होता है हमारा 4 पे। +1 करेंगे ये हो गया 21, 21 मतलब U। +2 करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाता है 17, 17 मतलब क्या होता है Q। उसके बाद इसमें +1 करेंगे, एक में तो हमको मिलता है 2, 2 मतलब B और इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 मतलब हो जाता है हमारा F। UQBF ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।